कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका, धमाके में 2 और जख्मी दम तोड़ गए। शहीद अफराद की तादाद 26 हो गई। 60 से ज्यादा जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी कालादम तंजीम ने कबूल कर ली। कायम मुकाम सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। लाहौर मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 669 रिकॉर्ड। लाहौर के दर्जा हरारत में सालाना 2% से ज़ायद इजाफे का भी इंकशाफ। मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। कायम मकाम सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ती अवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलविस अनासर तक पहुँच चुके, इन तक भी पहुँचेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दहशतगर्दों का पीछा करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। लाहौर मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 669 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र स्कूल, पार्क, तफरीगाहों को आमदोरफ्त के लिए 17 नवंबर तक बंद कर दिया गया। स्मोग और धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। शायरी से मुसलमानों में बेदारी की नई रूह होगी। बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा। शायर मशरक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर इजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। गवर्नर पंजाब और वफाकी वज़ीर इत्तलात की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिह खानी की और फूल रखे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के रवैये पर कारकुनों का इजहार नाराज़ी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी। अली अमीन गंडापुर ने PTI के रिहा होने वाले कारकुनों को 3 घंटे बाद सिर्फ 5 मिनट मुलाकात का वक्त दिया। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए, 7 खातून जख्मी। फायरिंग के तबादले में SHO थाना ग्रीन टाउन खुरम शहजाद और कांस्टेबल आसिफ जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डकैत गिरोह 1 हफ्ते में बैंक से रकम निकलवाने वालों को 3 बार लूट चुका। डाकू पुलिस वर्दी में वारदातें करते थे। रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस की कार्रवाई। कच्चे में लुंड गैंग का सरखना डाकू शाहिद हलाक डाकू शाहिद लुंड के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। पाकिस्तान में साल का 48वां पोलियो केस सामने आ गया। DI खान के रिहायशी बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। DI खान से पोलियो का तीसरा केस सामने आया।
मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 711वें उर्स की तकरीबात। उर्स के दूसरे रोज भी मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की मज़ार पर आमद। अमन मोहब्बत रवादारी की करतारपुर राहदारी के 5 साल। नवजोत सिंह सिद्धू को खानदान समेत करतारपुर राहदारी की सालगिरह तकरीब में शिरकत और मजहबी रसूमात की अदायगी से भारतीय हुकूमत ने रोक दी। अमरीका का इसराइल पर यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीकी माहिदा मुस्तरद करने पर कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका की जानिब से कतर को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मज़ीद कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप ने जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक नई तजावीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच कल पर्थ में खेले जाएगा। कौमी स्क्वाड एडलेड से पर्थ पहुंच गया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से तारीखी शिकस्त दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 31 बरस के हो गए। सालगिरह के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 5 विकेटें ली। हारिस रऊफ ने मैच जीतने के बाद सालगिरह का केक काटा। तकरीब में क्रिकेटर्स और मैनेजमेंट अरकान ने शिरकत की। थल जीप रैली का तीसरा दिन आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले रेसर्स मुजफ्फरगढ़ छांगा मांगा से मिड पॉइंट चौबारा पहुंचेंगे। स्मोक के बायस ड्राइवर्स को आज भी मुश्किलात का सामना। थल मेले में नेजाबाजी, घुड़ डांस और म्यूजिकल नाइट होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाली महकूम अक़वाम के साथ इजहार यकजहती का दिन। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी आज़ादी जैसी बुनियादी हक से महरूम हैं। ज़्यादा बिजली चलाएं, ज़्यादा रिलीफ पाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरमा में बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपये तक रिलीफ मिलेगा। सनती सारिफीन को 15 रुपये और कमर्शल सारिफीन को 22 रुपये तक की बचत होगी। पैकेज का इतलाक दिसंबर से फरवरी तक होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं सऊदी अरब और कतर जाकर अब कशकोल नहीं लाएंगे। माशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। बिजली रिलीफ पैकेज के हवाले से अहम हक़ाइक़ 24 न्यूज़ पर। गुज़श्ता साल दिसंबर से फरवरी के बिलों का सारिफ खुद जायज़ा ले। 26 रुपये रिलीफ तमाम बिल पर नहीं बल्कि इजाफी मखसूस यूनिट पर ही मिलेगा। सारिफ को 25% इजाफी बिजली इस्तेमाल पर 26 रुपये फी यूनिट चार्ज होगा। गुज़श्ता साल के बराबर यूनिट इस्तेमाल करने पर रिलीफ नहीं मिलेगा। PIA की दोबारा निस्कारी की जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहते हैं PIA की निस्कारी ना होना धचका है। हुकूमती इदारों की बरसों पहले निस्कारी होनी चाहिए थी। सेफ डिपॉजिट बार बार रोल ओवर कराना आसान नहीं। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाना होगी। और लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक, साथी खातून जख्मी। फायरिंग के तबादले में SHO थाना ग्रीन टाउन खुरम शहजाद और कांस्टेबल आसिफ जख्मी। पुलिस के मुताबिक डकैत गिरोह एक हफ्ते में बैंक से रकम निकलवाने वालों को 3 बार लूट चुका। डाकू पुलिस वर्दी में वारदातें करते थे।